मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग इट फॉलो। इस कहानी में एक आत्मा कई शरीरों के अंदर रहती है। अगर इस आत्मा से पीछा छुड़ाना आए तो किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, जिससे ये आत्मा दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो आइए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में जय नाम की लड़की पूल में नहा रही होती है। नहाने के बाद वो अंदर रूम में आ जाती है। वहाँ पर जय की बहन और 3 फ्रेंड होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जय बोलती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, उसका नाम हग है। फिर जय कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर हग के साथ चली जाती है और दोनों टिकट की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तब जय बोर हो रही होती है। जय बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तब जय बोलती है कि इस भीड़ में से मैं किसी व्यक्ति को चुनूंगी, तुम्हें उसका नाम बताता है, लेकिन हग उसका नाम नहीं बता पाता। फिर दोनों ट्रेजर में घुस जाते हैं। वहाँ पर हग की बारी आती है। तब हग एक लड़की को चुनता है, लेकिन जय उसका नाम नहीं बता पाती। तब हग बताता है कि वहाँ पर वो लड़की खड़ी है। तब जय बोलती है कि मुझे कोई भी लड़की नहीं दिखाई दे रही। तब हग घबरा जाता है और जल्दी से थिएटर के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हग और जय एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तब रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति घूर रहा होता है। इस व्यक्ति के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देख कि जय और केली दोनों बाहर घूमते हुए बातचीत कर रही होती है। केली उससे पूछती है कि तुम्हारी कल की मीटिंग कैसी रही हग के साथ। तब जय बोलती है कि मीटिंग अच्छी रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हग जय के साथ एक नदी के किनारे बैठा होता है। तब ये दोनों कार में आते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद हग जय को बेहोश कर देता है। जब जय को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक कुर्सी पर बंधी हुई है। जय घबरा जाती है। वो हग से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उस समय हग इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है। तब हग बताता है कि मेरे ऊपर एक आत्मा का साया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसलिए वो आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई है। इसलिए अगर तुम इस आत्मा से छुटकारा चाहती हो तो तुम्हें किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर उस आत्मा का इंसानी रूप दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता। जय भी उस आत्मा को देख लेती है और घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यारा, केली और पॉल तीनों कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी अचानक एक कार आती है और वो जय को उतारकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर यारा, केली और पॉल भागकर आते हैं। वो देखते हैं कि ये तो जय है। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताती। फिर जय हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। वो सोचती है कि अग ने मुझे जो कुछ भी बताया वो बात सच है या फिर नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पर ये हादसा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसने कुछ नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जय मिरर के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। उसी समय उसे कुछ आवाज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जय कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रही होती है। उसी दौरान उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत उसी की तरफ आती है। फिर जय क्लास छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। वो बूढ़ी औरत वहाँ पर भी उसका पीछे करते हुए आ जाती है। जय घबरा कर वहाँ से चली जाती है और पॉल और यारा के पास जाकर उन्हें पूरी बात बता देती है, लेकिन पॉल और यारा उसको दिलासा देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये तीनों घर पर आ जाते हैं, लेकिन जय को नींद नहीं आ रही होती है। इसके बाद जय पॉल के पास आती है। उस समय पॉल टीवी देख रहा होता है। फिर दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है। जब पॉल जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि किचन का शीशा टूटा हुआ है, मगर ये शीशा टूटा कैसे ये नहीं पता चलता। तभी उसी वक्त जय के पास एक बिना कपड़ों वाली लड़की आ जाती है। जय उससे डरकर दूसरे रूम में भाग जाती है। फिर यारा और पॉल दरवाजे को खटखटाते हैं। जब जय को यकीन हो जाता है कि ये उसके दोस्त हैं तो वो दरवाजे को खोल देती है। उस समय जय बहुत डरी हुई होती है। फिर केली जैसे ही दरवाजे पर आती है तो उसके पीछे आत्मा भी आ जाती है। ये देखकर जय और भी डर जाती है। फिर वो घर से साइकिल लेकर यहाँ से भाग जाती है। ये सब उसका पड़ोसी गर्ग नाम का लड़का देख रहा होता है। जय भागकर एक पार्क में चली जाती है और झूले पर बैठ जाती है। वो पार्क भी सुनसान हो जाता है। वहाँ पर केली, यारा और पॉल भी आ जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर गर्ग भी आ जाता है। जय उससे बहुत डरी हुई होती है। फिर गर्ग का पता लगाकर उसके घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये घर तो खाली पड़ा है। इसके बाद ये लोग उस घर में छानबीन करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर ये लोग हग के एड्रेस की छानबीन करते हैं। फिर उन्हें एड्रेस मिल जाता है। फिर ये लोग हग के पास पहुँच जाते हैं। तब हग बोलता है कि मैं दूसरे शहर में गया था। अगर तुम्हें इस आत्मा से पीछा छुड़ाना आए तो तुम्हें किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये आत्मा तुम्हें मार देगी और ये आत्मा फिर मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये सुनकर गर्ग उन सभी लोगों को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वो शहर से काफी दूर होता है। वहाँ पर सभी लोग एक दिन बिताते हैं। अगले दिन ये सभी लोग लेक के किनारे बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक आत्मा जय के पीछे आ जाती है और जय को पकड़ लेती है। ये सब देखकर पॉल उस आत्मा को कुर्सी मारता है। तब आत्मा उस पर पलटवार करती है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है। ये आत्मा सिर्फ जय को दिखाई देती थी, बाकी किसी लोगों को नहीं।
फिर ये सभी लोग भागकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं। उस रूम में एक पिस्तौल रखी थी। जय उस पिस्तौल को उठाकर उस आत्मा पर गोली चला देती है, मगर वो गोली आत्मा को नहीं लगती। फिर जय डरकर वहाँ से कार उठाकर यहाँ से भाग जाती है। तभी आगे कुछ दूर चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जय हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर गर्ग के साथ जय शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के 2-3 दिन बाद भी गर्ग को कोई आत्मा नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गर्ग जय से मिलने आता है उसके घर पर, लेकिन पॉल और केली यारा बताते हैं कि जय रूम में रहती है और वो दरवाजा भी बंद करके रखती है। वो किसी से नहीं मिलना चाहती। ये बातें सुनकर गर्ग यहाँ से चला जाता है। उसी रात जय अपनी घर की खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक आत्मा गर्ग के घर पर आती है, लेकिन वो दरवाजा बंद होने के कारण खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चली जाती। ये सब देखकर जय फौरन गर्ग के घर पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि गर्ग को उस आत्मा ने मार दिया है। अब गर्ग भी मर चुका है, यानी कि वो आत्मा अब जय के शरीर में आ चुकी है। ये सब देखकर जय अपनी कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर वो कार में ही सो जाती है। अगले दिन जय अपने कमरे में सो रही होती है। तभी यहाँ पर पॉल आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और उस आत्मा से लड़ना चाहता हूँ। मगर जय इस बात के लिए उसे मना कर देती है। फिर सभी लोग मिलकर एक मकान के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर उस आत्मा को मारने के लिए सही जगह होती है। वहाँ पर भी सभी लोग सारा इंतजाम कर लेते हैं और जय उस पूल में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो आत्मा आ जाती है। इस बार आत्मा का रूप एक आदमी का होता है। आत्मा जय के ऊपर रखे आइटम्स को जय के ऊपर गिराने लगती है। पॉल जय से इशारों में बोलता है कि इशारा करके बताओ कि वो आत्मा कहाँ पर है। तब जय उससे इशारा करती है। तब पॉल उस आत्मा को गोली चला देता है, लेकिन वो आत्मा दिखाई नहीं देने की वजह से वो गोली यारा के पैर में लगती है। फिर पॉल उस आत्मा के ऊपर चादर डाल देता है और पॉल उसके सिर में गोली मार देता है। जय भी उस पानी से बाहर आ जाती है। जय धीरे से उस पानी में उस आत्मा को देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो आत्मा मर गई है। इसके बाद पॉल और जय शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।